दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। हम लोग अध्याय नंबर 9 पर हैं और अध्याय नंबर 9 में श्लोक नंबर 25 में भगवान कहते हैं यान्ति मध्याजिनोपि माम, अंतिम पद है। और श्लोक नंबर 28 में जहाँ पे मध्याजी की व्याख्या पूरी होती है, भगवान कहते हैं विमुक्तो माम उपैष्यसि। भगवान ने भक्त के लिए, मध्याजी के लिए ये वचन कहे हैं कि जो परमात्मा का शरणागत है, जो उनका निरंतर यजन करता रहता है, और वो यजन की प्रक्रिया क्या है, तो भगवान ने 26 और 27 श्लोक के अंदर वो यजन की प्रक्रिया बताई। जीवन को पूरी तरह से जिसने प्रभु में संन्यस्त कर दिया, जीवन को पूरी तरह से जिसने प्रभु में संन्यस्त कर दिया, भगवान ने कहा संन्यास योग युक्तात्मा यह भक्त संन्यास योग युक्तात्मा है। ये भगवान ने एक शब्द दिया है श्लोक नंबर 28 में, संन्यास योग युक्तात्मा। संन्यास में न्यास शब्द मुख्य है। न्यास माने रखना। सम्यक रूपेण न्यासः कृतम येन स सन्यासी, परिभाषा बनेगी। न्यास माने रखना, सम्यक रूप से रख देना। और भगवान कहते हैं संन्यास एव योगः, संन्यास योग, रख देने का नाम ही संन्यास योग है। अब प्रश्न उठता है, क्या रख दिया और कहां रख दिया? तो बोलते हैं जीवन को परमात्मा में रख दिया, समस्त कर्मों को परमात्मा में रख दिया, समस्त भोगों को परमात्मा में रख दिया, समस्त वैदिक कर्मों को परमात्मा में रख दिया, दान को, दिए हुए दान को परमात्मा में रख दिया, की हुई तपस्या को परमात्मा में रख दिया। सन्यासी का जो शुभ्रतम रूप है वह यही है, तत्सर्वम मद अर्पणम कुरु। श्रुति में आया कि सन्यास एव अतिरेचते, सन्यास एव अतिरेचयेत, सॉरी, माने सन्यास ही सबसे श्रेष्ठ है। इतना समझ में आ गया होगा तो आगे सीखना कि एक एक कर्म को समर्पण करना, एक एक कर्म के समर्पण के स्थान पर कर्तृत्व का जब परमात्मा में संविसर्जन हो जाए, क्या बोला मैंने?
एक एक कर्म के समर्पण के स्थान पर कर्तृत्व का ही जब परमात्मा में विसर्जन हो जाए, भोक्तृत्व का ही परमात्मा में विसर्जन हो जाए, तो इसी को पारमार्थिक संन्यास ऐसा कहते हैं। जब कर्तृत्व का और भोक्तृत्व का परमात्मा में संन्यस्त हो जाए, परमात्मा में विसर्जन हो जाए, उसी विसर्जन को पारमार्थिक संन्यास ऐसा कहते हैं। संन्यास की जो उच्चतम स्थिति है वो यही है। और ध्यान रखना, ये भावना के द्वारा नहीं होती, ये होती है प्रमा के द्वारा ही होती है। जब प्रमाता को, प्रमाता समझ लें, यह प्रमाता वही है जो ज्ञाता है, ये प्रमाता वही है जो करता है, ये प्रमाता वही है जो भोगता है, जिसको हम अहम 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 करके अनुभव करते हैं। हमारी अनुभूति का जो विषय बन रहा है अहम अहम के रूप में, जिसको हम अहम कह के पुकारते हैं, जो अंतःकरण अभिमानी है, जो कार्य कारण संघाताभिमानी है, वही है प्रमाता। जब यह प्रमाता प्रमाण व्यापार के द्वारा इस प्रमा को प्राप्त कर लेता है, इस बोध को प्राप्त कर लेता है, किस बोध को प्राप्त कर लेता है कि अंतःकरण माईक है, बहिर्करण माईक है, कार्य संघात, कार्य संघात यानी शरीर, कार्य संघात भी माईक है। निर्विकार चेतन से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, और इस निर्विकार चेतन पर सत्व रजस तमो गुणात्मिका ब्रह्माश्रया माया अस्ति। ये इस निर्विकार ब्रह्म पर अनिर्वचनीय रूप से त्रिगुण की स्थिति है। ये बोध का स्वरूप बना। अच्छा, इसमें जो अनिर्वचनीयता है वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि चिद दृष्टि से ये नहीं है, जगत की दृष्टि से ये है। एवं माया की अनिर्वचनीयता केवल यही है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं समझे मिथ्या सोपी, चिद दृष्टि से ये नहीं है, ये मिथ्या है, ये वास्तव में नहीं है चिद दृष्टि से। इसलिए सदरूप से इसको नहीं कहा जा सकता, किंतु जगत की दृष्टि से यह माया जगत का कारण होने से असत नहीं कहा जा सकता, असत नहीं कही जा सकती। देखो समझना इसको, हाँ, सदरूप से इसको नहीं कहा जा सकता चित दृष्टि से, किंतु जगत की दृष्टि से यह माया जगत का कारण होने से असत भी नहीं कही जा सकती। न सद न असद रूप से इसका निरूपण नहीं किया जा सकता। न इसको हम सत कह सकते हैं, न इसको हम असत कह सकते हैं। दृष्टि का भेद है बस यहां। इसलिए यह माया अनिर्वचनीय है।
सा माया अनिर्वचनीया, यही माया जगत का कारण है। जगत की दृष्टि से यही माया अंतःकरण का कारण है। यही माया संघात का कारण है। इसलिए ये कार्य कारण संघात माइक है। इस प्रकार अंतःकरण की, अब अंतःकरण भी माइक है, माया से उत्पन्न हुआ। तो अंतःकरण की समस्त वृत्तियां भी माइक है। समझना इसको, हाँ? इस प्रकार का बोध, ये बोध का पूरा स्वरूप हुआ। बोध का स्वरूप कहां से शुरू हुआ कि निर्विकार चेतन से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। पहली बात, इसी निर्विकार चेतन के ऊपर त्रिगुणात्मिका ब्रह्माश्रया माया अस्ति। ये त्रिगुण इसके ऊपर आश्रित है, अनिर्वचनीय रूप से आश्रित है। और इसकी त्रिगुण की अनिर्वचनीयता का कारण क्या है? क्योंकि चिद रूप से ये नहीं है, और जगत की दृष्टि से ये है। इसलिए न सत न असद रूपेण इसका निर्वचन नहीं हो सकता। इसलिए सा माया अनिर्वचनीय, यही माया जगत का कारण है, यही माया अंतःकरण का कारण है, यही माया संघात का कारण है। इसलिए कार्य कारण संघात पूरा की पूरा माइक है। और जब अंतःकरण माइक हो गया तो अंतःकरण में रहने वाली सारी की समूची वृत्तियां भी माइक है। इस प्रकार का बोध किसी में रहता है, किसी ज्ञानी में। यदि कोई ज्ञानी इस बोध में स्थित है, स्थिर हो गया। अच्छा, एक बात और समझना, जब अंतःकरण माइक है के द्वारा, तो अंतःकरण जब माइक कहा हमने, सिद्ध भी करा, तो उस अंतःकरण में जो प्रमाण व्यापार के द्वारा उत्पन्न हुई प्रमा, वो भी माइक होगी, वो भी मिथ्या होगी। उदाहरण क्या देते भगवान भाष्यकार इसको प्रौढ़ ग्रंथों में उदाहरण देते हैं, वस्त्रगत तंतुवत। जैसे वस्त्र मिथ्या है, तो वस्त्र के अंदर गया हुआ जो तंतु है वह भी मिथ्या होगा। उसी तरह से जब अंतःकरण मिथ्या है, तो उसमें उठने वाली प्रमा भी, क्योंकि समूची वृत्तियां ली, प्रमा भी एक वृत्ति है, बोले वो भी मिथ्या है। अच्छा, ये हमको ज्ञान दिया किसने? प्रमा ने बताया। प्रमा ने बताया कि अंतःकरण मिथ्या है, कार्य कारण संघात मिथ्या है, निर्विकार चेतन के में, निर्विकार चेतन में से कुछ भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और फिर स्वयं मिथ्या हो गई। कौन? वो प्रमा। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्चेत जलम कतक रेणुवत। ये पढ़ाया हुआ है मैंने, पुरानी क्लास में जो लोग आते थे। अभी नया नया भी पढ़ाया है मैंने इसको। कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्चेत कतक रेणुवत। और इसको वो बृहत प्रस्थान के अंदर इसको कहा गया, स्वपर विरोधी। प्रमा का स्वरूप क्या है? ये स्वपर विरोधी होती है। अच्छा, यदि इस प्रकार का बोध हो जाए तो यह भी, यह जो अभिमानी अभिमानी हो करके बोल रहा था, उसकी क्या स्थिति होगी, विचार करना।
जब इस तरह का बोध हो जाए तो जो अभिमानी होकर बोल रहा था उसकी स्थिति क्या होगी? जब अंतःकरण ही मिथ्या है, माने जिससे आपने अभिमान किया वह है ही नहीं। जब वृत्तियां मिथ्या है, तब उस वृत्ति से अभिमान का क्या मतलब हुआ? तो अभिमान भी मिथ्या है। देख लो, अभिमान भी मिथ्या है। और यही कर्ता का प्रभु में विसर्जन है। क्योंकि अधिष्ठान ज्ञान के बिना अंतःकरण आदि का मिथ्यत्व तो समझ में नहीं आता। जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हो जाए, सो अधिष्ठान में कर्तृत्व का विसर्जन, अधिष्ठान में भोक्तृत्व का विसर्जन, अधिष्ठान में अभिमान का विसर्जन, अधिष्ठान में जीवत्व का विसर्जन, या कहो जीवत्व का भंग हो जाना अधिष्ठान में। इसी को दूसरे शब्दों में कहते विद्वान लोग लिंग शरीर का भंग हो जाना। ये समूचा का समूचा प्रपंच मिथ्या रूप से निश्चित हो जाना चाहिए। सो कर्तृत्व का विसर्जन। तो आप देखो श्लोक को, करोषि अश्नासी जुहोषि ददासी तपस्यसि, ये क्रिया का विसर्जन। ये क्रिया का विसर्जन तो अपने आप ही हो गया, क्योंकि समूचा का समूचा प्रपंच आपने मिथ्या समय निश्चित कर लिया प्रमा के द्वारा। अच्छा, अभ्यास काल में ये जो विसर्जन होता है वो भावना के द्वारा होता है। ये मेरे प्रभु हैं और मैं उनकी प्रीति के लिए यह कर्म कर रहा हूं। ये मेरे इष्ट परमात्मा है, मैं उनको भोग लगाकर निवेदित करके प्रसाद प्राप्त करता हूं। तस्य प्रीत्यर्थम। ये और मैंने कहा था इसी भावना को प्रगाढ़ करना है, शुरुआत यहीं से होगी। ऐसे इस तरह से एक एक इसे इस तरह से इसे समर्पण कहते हैं, और यही भक्ति का स्वरूप है। भावना की प्रधानता से समर्पण करना, क्रिया का, वस्तु का, दिव्य दिव्य भोगों का, यही भक्ति का स्वरूप है, भावना के द्वारा। लेकिन जब जीवत्व शेष नहीं रहता, जब समर्पण करने वाला शेष नहीं रहता, केवल अधिष्ठान मात्र की सत्ता सिद्ध होती है, वो सन्यास एव योग। जो भगवान ने श्लोक नंबर 28 में बोला, सन्यास एव योग, तेन योगेन युक्त आत्मा यस्य सन्यास योग युक्तात्मा। श्लोक सामने रखना। तो यह जो रख देने का नाम योग है, कहाँ रखा? तो बोले परमात्मा में। किसको रखा? तो बोले जीवत्व को ही रख दिया। ये रखना ही योग है। ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से गंगा जी ने अपने आप को समुद्र में रख दिया। और समर्पण करके समर्पण करने वाला बचा नहीं रहा। गोस्वामी जी को याद करना, जानत तुम ही हो जाई।
तो उसने क्रिया का समर्पण करा, स्वयं को यदि बचा लिया तो। नदी जब समुद्र में समर्पित होती है तब स्वयं को बचाती नहीं। श्रुति कहती है नाम रूपे विहाय, सब छोड़ देती है, अपना रूप छोड़ देती है, अपना नाम छोड़ देती है। परंतु जब भावना के बल पर जब हम समर्पण करते हैं तब द्वैत भक्ति बनती है ये, और वहां पे भावना की प्रधानता होती है। यहाँ पे 28 वाला जो श्लोक पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका ये शब्द इसको समझाना था, उसमें द्वैत भक्ति का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो एक एव अस्ति, तभी ना वो विमुक्त शब्द जो लिखा है भगवान ने वो सार्थक होगा। मुक्त किससे हुए? तो बोले जीवत्व से छूट गए, जीवत्व से मुक्त हो गए। ध्यान रखना, जीव भी मुक्त होता है, जीवत्व रहते हुए भी वो मुक्त होता है। किससे? तो पूर्व के शरीर के दुखों से मुक्त हुआ। पूर्व के शरीर में कि शरीर जिस परिस्थिति में था उस परिस्थिति से वो मुक्त हुआ, ठीक है। परंतु ये जो मुक्त होना है ये क्षणिक है, क्योंकि यह जीव जो पूर्व की परिस्थिति शरीर से मुक्त हुआ वो पुनः थोड़ी देर बाद दूसरे शरीर में जाएगा। तो उसको यदि समझना हो तो सापेक्ष मुक्त कह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए वो पुनः आता है। यहां पे भगवान ने जो शब्द दिया है विमुक्त, और क्या कहा आगे श्लोक को देखना, विमुक्त सन माम उपैष्यसि। विमुक्त हो जाने के बाद, सॉरी, मुक्त हो जाने के बाद वह मुझसे एक हो जाता है। ठीक है श्लोक, इसमें ये शब्द मेरे को समझाना था, संन्यास योग युक्तात्मा। तो संन्यास ही श्रेष्ठ है। भावना के द्वारा थोड़ी देर तक के लिए ठीक है, उसमें द्वैत बना रहेगा। परंतु जब कहते हैं ना पूर्ण शरणांगति बिना ज्ञान के सिद्ध होती नहीं। पूर्ण रूप से विसर्जन, अपने आप को परमात्मा को सौंप देना, वो केवल और केवल प्रमा के बल पर ही होगा। और वो प्रमा भी महाराज फिर अपने को कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्चेत। इतना समझाने के बाद फिर यहां पर भगवान के स्वभाव को समझाने के लिए एक छोटा सा पूर्व पक्ष उठाया गया। इसको बस यही छोटा सा है पर उठाया गया यहां पर भगवान के स्वभाव को बताने के लिए। पूर्व पक्ष क्या है तो भाष्य में देख लेना, ये नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पाठ मात्र कर दे रहा हूं। राग द्वेषवान तरही भगवान, यह आक्षेप हुआ। और हेतु क्या दिया? यतो भक्तान अनुगृह्णाति न इतरानिति। तो फिर तो ये जो भगवान हो गया ये राग द्वेष से युक्त हो गया, क्योंकि परमात्मा केवल अपने भक्तों पर ही अनुग्रह करता है, दूसरों पर नहीं। जब इस तरह का वो उठाया गया, आक्षेप करा, तो भगवान स्वयं इसका उत्तर देंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि पूर्व क्लास का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लें। स्वामी जी हरिओम।